बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा जिसमें हमें बताया जा रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई मतलब केमिस्ट्री के अंदर टू डिफाइन करता है, यानी डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन के एटम है, और टेट्रा ऑक्साइड मतलब चार ऑक्सीजन है। एक कंपाउंड है जिसमें दो नाइट्रोजन के एटम है और चार आपके पास के ऑक्सीजन के एटम है। इसको इन्होंने डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना, और जब आप डिकम्पोज करोगे तो यहाँ पे एक आपका प्रोडक्ट बना है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हमें ये पहले से बताया जा रहा है कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दैट इज केसी। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है या केसी एक्सप्रेशन लिखना है, और साथ में एड में आपसे कह रहा है कि बेटा इस केसी जो आप बनाएंगे उसका यूनिट भी कैलकुलेट करके बता दें। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं डेटा बनाना चाह रहा हूँ, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेशल गिवन है ही नहीं। केसी एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, या उसके जगह में आप डायरेक्ट केसी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा यूनिट ऑफ केसी, यानी यूनिट ऑफ केसी भी आपने ड्राइव करके बताना है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, और ये बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट, क्योंकि आप देखिए डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर हमारे पास से पेपर करने के टेक्निक्स अलग होते हैं। मैं आपको एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा जिसके जरिए से आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके केसी एक्सप्रेशन फाइंड करने से पहले हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है। एक हेडिंग आप बना देंगे जिसकी हेडिंग के ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी गिवन नहीं है, पर आपने खुद से बनाना है। पर यहाँ पे एक हिंट हमें दिया गया है, वो कुछ इस तरह से हमें दिया गया कि इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन N2O4 जो है ये डिकम्पोज हो रहा है। रिवर्सिबल से मुराद कि आपने यहाँ पे दो एरोस बनाने हैं, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों साथ साथ प्रोसीड होते रहेंगे, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पर बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड होना कंपलसरी है। देखें लेफ्ट हैंड साइड में दो नाइट्रोजन है, राइट साइड में एक नाइट्रोजन है। अगर मैं नाइट्रोजन को बैलेंस करना चाहूंगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई। सिर्फ आपने नाइट्रोजन बैलेंस किया था, पूरी इक्वेशन आपकी कंप्लीटली गया और ये बैलेंस्ड है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी केसी या रिवर्सिबल रिएक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने से, यानी सॉल्व सॉल्यूशन लिखने के बाद आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो रिवर्सिबल रिएक्शन की होनी चाहिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आपको कोई ना कोई हिंट यहाँ पे दी जाएगी और उसी से आपने क्या करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम बना चुके हैं, अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आपने बनानी है वो है केसी एक्सप्रेशन। इसके जगह में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। केसी एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, यानी सेकंड स्टेप आपका केसी एक्सप्रेशन होना चाहिए। और एक बात मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, और मैंने ड्राइव करके भी बताया कि केसी किसके इक्वल होता है। केसी जो इक्वल होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे केसी लिखना चाहूँ तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपका NO2 है। आपने NO2 ऊपर लिखा है, और याद रख लीजिएगा ये कॉन्सेंट्रेशन है तो NO2 को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, और अगेन प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2 मोल्स है तो आपने इसके ऊपर पावर 2 भी बनाना है। ये जो पावर 2 आया है वो यहाँ से आया है, देखिए इसके साथ मोल्स 2 हैं तो इसको आपने हमेशा पावर में लिखना है। और डिवाइड आप किससे करेंगे, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो है N2O4। अगेन रिएक्टेंट की हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। ये केसी भी हम ड्राइव कर चुके हैं। अब लास्ट पार्ट, इसने हमसे पूछा है कि यार आपने केसी के यूनिट फाइंड करना है। केसी यूनिट, एक सिंपल सी हेडिंग बना रहा हूं मैं कि केसी यूनिट,
और पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका था कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब यानी DM-3। तो केसी दोबारा से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसका यूनिट फाइंड करना है। ऊपर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है, अब उस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह में आपने यहाँ पे लिखना है कि मोल पर डीएम क्यूब, और पर याद रख लीजिएगा जो ऊपर है स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर 2 भी है, तो आपने इसके ऊपर भी पावर क्या बनाना है, 2 बनाना है। और आप डिवाइड किससे करेंगे, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोबारा से क्या आ जाएगा, मोल इंटू DM-3 या मोल पर डीएम क्यूब आएगा। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉज हमें ये भी पता है कि जब सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रहा है, लेट्स सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स है, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स बचेगा। सेम कंडीशन आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ऊपर देखें मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर पावर 2 है यानी होल स्क्वायर है, और नीचे आपके पास क्या मोल पर डीएम क्यूब है जी, ये पूरा मोल पर डीएम क्यूब कट जाएगा और ऊपर से पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास केसी का जो यूनिट बचता है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, केसी इक्वल्स टू मोल इंटू DM-3, या आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब। इसके साथ ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आज का टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज।